हाय फ्रेंड्स, जेएम आज फिर आपके साथ पल्स एंड स्वैंस पे है और आज हम डिस्कस करेंगे द रिटन कम्युनिकेशन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि रिटन कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली अमेलगमेशन ऑफ बोथ आवर वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना ही होता है कि जो भेजने वाला है और रिसीव करने वाला दोनों आमने सामने नहीं होते और ये हम लिख के भेजते हैं। और आज के दिन में तो ये बहुत कॉमन हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गया कि हम लोग अब अपने मैसेजेस जो हैं ऑन मोबाइल या ऑन अपने कंप्यूटर पे भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, जहाँ पे जो रिसीवर है वो हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन हमें काम तो करने के लिए, हम रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स के लिए हम कोई ना कोई कम्युनिकेशन भेजते हैं। तो इसमें बोथ थिंग्स आर इंक्लूडेड। ओके, तो कैसे ये होता है मैं आपको जो है थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोजिंग आप का कोई कोलीग है और उसको आप मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे या मेल पे, डियर सो एंड सो प्लीज़ सेंड मी this data urgently because we have to make a report and take a decision on this subject। एक तो ये उस पर कुछ इम्पैक्ट होगा, वो सोचेगा कि यार ये कैसा बॉस है कि जो इतनी अर्जेंसी में यहाँ खाली बैठा हुआ हूँ क्या। दूसरा, आप यही कम्युनिकेशन अगर थोड़ी सी रीस्ट्रक्चर करके भेजते हैं, डियर सो एंड सो काइंडली सेंड मी दिस डिटेल्स ऑफ योर टेरिटरी या डाटा, ताकि हम अपना एक डिसीजन जल्दी से ले सकें। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सेंड इट एज फास्ट एज पॉसिबल। इन दोनों कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि जो दूसरा कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपने इमोशंस डाल दी हैं। अपना प्लीज़ तो आपने वहाँ भी कहा, लेकिन वो ऐसे लगा कि वो पढ़ने वाला सोचता है कि यार मुझे ऑर्डर कर दिया है, लेकिन इसमें आपने वर्ड यूज़ कर दिया काइंडली और उसकी कोऑपरेशन मांगी और वो सर्टनली आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। और जब हम ये हमारा जो रिस्पॉन्स, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स आता है और विदाउट एनी एंगर और विदाउट एनी उसके आता है, तो उसको भी अच्छा, भेजने वाले को भी अच्छा लगता है। वो दिल से अपना रिपोर्ट बना के, डाटा बना के भेजेगा और हम भी जल्दी मिल जाएगा तो हम अपना काम जल्दी निपटा लेंगे, हम भी खुश होंगे, वो भी खुश होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, जो इसका पर्पस जो है वो हमारी हैप्पीनेस है। इसके साथ एक और एडवांटेज होता है कि हमारा एक इमेज बनता जाता है ऐसे हमारे एम्प्लॉइज़ में, हमारे कुलीग्स के साथ, जब हम इवन रिटन कम्युनिकेशन ऐसे भेजते हैं कि हम जो है कैसे आदमी हैं, कैसा। तो यही यूनिवर्स में वो एक इमेज जो है वो क्रिएट होता जाता है हमारी कंपनी में, हमारे कुलीग्स में, हमारे जो है कस्टमर्स में। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदी या डिश वॉशर ख़रीदा, वो आपको डिलीवर तो हुआ, लेकिन शाम तक उसका जो है आदमी इंस्टॉल करने नहीं आया और डेमोंस्ट्रेशन भी उसकी चाहिए थी। तो आप उसको मैसेज भेजते हैं, ऑफिस तो बंद हो गया होगा, आप उसको मैसेज भेजते हैं कि
dear sir, I have purchased this machine and you have not sent your person to install it and demonstrate it. What's the use of my spending so much money if you are not installing it? एक तो मैसेज ये, वो जब मैसेज पढ़ेगा तो उस पर एक कुछ इम्पैक्ट होगा। दूसरी तरह का एक मैसेज अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डियर सर, आई हैव परचेज्ड योर डिशवाशर एंड आई वाज अश्योर्ड के ये इंस्टॉल आपका आदमी आके करेगा और हमें डेमोन्स्ट्रेट भी करे सो दैट वी कैन यूज़ इट। तो विल यू काइंडली इंश्योर दैट कल आप अपना आदमी जो है कोई भेज दें ताकि हम इसको यूज़ करना शुरू करें। ओके, तो इन दोनों में भी थोड़ा सा आपने दूसरे कम्युनिकेशन में एक इमोशंस भेजिएगा। आपने पहले में एक मैसेज भेजा कि हाँ विच इज़ ए फैक्ट, दूसरे में भी फैक्ट आपने इंक्लूड किया, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा इमोशंस डाल दिए, तो chances are के response of your second communication will be much better than the first one. Okay, और उससे जो है आपका डीलर भी जो है नाराज़ नहीं होगा, आपका भी काम हो गया, आप भी खुश हो गए और एक इमेज बन गया। जब भी हम दोबारा उसके डीलर के पास जाएंगे तो वो सोचेगा कि यार हम किसी अच्छे आदमी से डील कर रहे हैं, बहुत हम्बल है, और एक ह्यूमिलिटी जो है अपनी कम्युनिकेशन में अगर हम डाल देते हैं रिटन कम्युनिकेशन में, तो हमारा काम जो है जल्दी होना शुरू हो जाता है। और इसी से ही जब व्हाट वी गेट एंड व्हाट वी वांट टू गेट अगर वो हो जाता है तो हम खुश होते हैं और जो भेजने वाला वो भी खुश होता है। सो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इसमें रिटन कम्युनिकेशन में। और मेरा ख़्याल है कि इससे भी आपको खुद देखिएगा कि आप कैसी तरह की कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन भेजते हैं और कैसे इसको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच। आज का मैं एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ एंड आई थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अगर आप सोचते हैं कि इसका बेनिफिट कुछ मिल सकता है। थैंक यू एंड जय हिंद।